शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अश्वनी मास कृष्ण पक्ष पितर पक्ष यानी कनागत का बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। 16 दिवस के लिए कहते हैं कि हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं अपने वंशज से मिलने, अपने भोजन का भाग लेने। ये 16 दिन परमात्मा उन्हें इस धरती पर भेजते हैं कि जाओ, यमराज भेज देते हैं कि जाओ, अपने घर जाओ और अपने निमित्त भोजन ले आओ। जो आपकी हिस्से का भोजन है उसे लेकर आओ और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर आओ। तो साल भर में एक बार ऐसा प्यारा सा मौका मिलता है पितर पक्ष, जो 16 दिन के लिए पितृ पर पृथ्वी पर आते हैं। पितृदोष से मुक्ति का बहुत विशेष उपाय है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही शुभ दिन है। एक साल में एक बार आता है ये मौका। एक साल बाद ही आपको ऐसा मौका मिलता है, तो मौका हाथ से नहीं जाने देना है। हमें पितरों के निमित्त कुछ उपाय करने हैं जिससे हमारे पितृ पूर्वज प्रसन्न रहे। कहते हैं जब पितृ हमारे प्रसन्न रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, तो ही हमारे देवी देवता भी हमें आशीर्वाद देते हैं, तो ही हमारे देवी देवता भी हम पर प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष से उन्नति में बाधा आती है, व्यापार नहीं चलता, बच्चों का विवाह नहीं होता, बच्चे तरक्की नहीं कर पाते। कई ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पाता। तो अगर आप पिंडदान नहीं कर पाते, कहीं गया जगन्नाथ नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पे ही कुछ शास्त्रों में लिखे हुए विशेष उपाय हैं जो आपको श्रद्धा विश्वास से करना है। ये उपाय घर की माताएं बहनें करें तो बहुत विशेष लाभ होता है। कहते हैं माताएं बहनें घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। तो प्रतिदिन सुबह प्रातः काल उठकर पहले आप घर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। पितृ वहीं प्रसन्न रहते हैं जहाँ घर की साफ सफाई, तो घर की साफ सफाई आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। खास तौर पे इन दिनों में दक्षिण दिशा की और मेन गेट का जरूर सफाई किया कीजिए, मेन गेट की जरूर सफाई किया कीजिए। इसके बाद पूजा पाठ करने के बाद पितरों के निमित्त उपाय किए जाते हैं। प्रतिदिन जैसे पूजा पाठ आप करते हैं वो पूजा पाठ आप करिए उसके निमित्त। फिर पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए उपाय करने चाहिए। आइए उपाय क्या करना है, कैसे करना है, आपको बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी। आपको एक कटोरी लेना है। आपका कोई भी कार्य वर्षों से अटका पड़ा है, बहुत परेशान हो गए, बहुत उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, स्याना ओझा सबको दिखा लिए भाई, फिर भी काम पूरा नहीं हो रहा है। अब क्या करें, बहुत परेशान हो गए, विश्वास उठता जा रहा है। तो आप मेरी बात मानकर ये उपाय अवश्य करके देख लीजिएगा। आपका समय ही जाएगा और कुछ खर्चा नहीं आपका कि आपको खर्चा है, कहीं आना है, दूर जाना है। छोटा सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, अवश्य करके देखिए, अवश्य करके देखिएगा। महादेव का एक नाम ऐसा है जिस नाम को लेने मात्र से सर्वदा कल्याण करते हैं। 2 राक्षस थे जो बहुत ही तंग किया करते देवताओं को। तो माता शक्ति ने, माँ पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इन राक्षसों से देवताओं को मुक्ति दीजिए और सर्वदा कल्याण कीजिए। तब महादेव ने माता पार्वती का बात मानकर कुंद से प्रहार किया और उन राक्षसों का वध कर दिया। कुंद से प्रहार करके उन राक्षसों का वध कर दिया। तब से महादेव का नाम कुंतकेश्वर महादेव पड़ा, कुंतकेश्वर महादेव पड़ा। आज इसी नाम से 2-3 उपाय आपको करने हैं, जिसके करने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, कुंतकेश्वर महादेव के नाम से। तो आइए उपाय की तरफ चलते हैं। घर के बड़ी माताएं बहनें ये उपाय करेंगी, माताएं बहनें नहीं कर पाए तो घर के पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय आपको किसी भी समय कर लीजिए, सुबह 8 बजे के पहले, और शाम को आप किसी भी समय 5:30-4 बजे से लेकर किसी भी समय कर सकते, कोई पाबंदी नहीं। वैसे प्रदोष काल में करना बहुत विशेष माना गया। प्रदोष काल 5:30 बजे से लेकर 7:20 तक रहता है, 7:20 तक रहता है प्रदोष काल। तो स्नान ध्यान करके जैसे नित्य कर्म से प्रतिदिन आप पूजन करते हैं, पहले वो पूजा पाठ करने के बाद ही ये उपाय करने हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करके 23 सितंबर सोमवार पितृपक्ष षष्ठी तिथि पर। तो आपको इसमें शहद की आवश्यकता पड़ेगी। क्या? शहद ले लीजिए। पहले कोशिश कीजिएगा कोई शुद्ध शहद मिल जाए, पहले आप प्रयत्न कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं मिलेगा तो जो आप दुकानों पे रेडीमेड मिल रहा है उसको आप ले लीजिएगा। पहले कोशिश अवश्य करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करेंगे, श्रद्धा रहेगी तो शुद्ध शहद अवश्य मिल जाएगा आपको।
और एक कटोरी में शहद ले लें। फिर उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल मिला दें। अब शहद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शहद में जल अच्छी तरह मिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शहद अच्छे से मिला दीजिए। अब एक तांबे का लोटा लीजिए, कलश, उसमें अलग से आपको जल भरना है। जो आपके रसोई घर में पीने का पानी है, जहाँ से आप पानी पीते हैं, उसी में से भरना है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा काला तिल लेना है, एक गोलबत्ती का दीपक, थोड़ा सा काला तिल और एक गोलबत्ती का आपको दीपक लेना है, ठीक है। अब ये सारी सामग्री लेकर आप शिव मंदिर आ जाइए। ये उपाय आपको मंदिर में ही करना है। शिव मंदिर सब जगह है, तो आप शिव मंदिर आ जाइए। शिव मंदिर आ गए आप, पहले जो आप शहद वाला जल लिए हैं, उसमें अच्छे से शहद मिला लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके मिला लिए कि नहीं भाई, मिला लिए होंगे, अच्छे से मिला लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब वो जल जो है आप महादेव पे धीरे धीरे समर्पित करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे छींटे आपके ऊपर समर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना कहेंगे। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल कम से कम 11 बार 21 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल धीरे धीरे समर्पित कर दी। अब क्योंकि शहद वाला जल हम शिवलिंग पर अच्छी तरह समर्पित कर दिए और अच्छे से शिवलिंग पर हाथों से मल दिए उसको। अब क्या करने हैं, जो शुद्ध 1 लोटा जल लेके आए हैं कि नहीं आए होंगे ना, और बताए गंगा जल मिला लीजिए के उपाय में बताऊं ना बताऊं, गंगा जल अवश्य डालकर आप जल जरूर चढ़ा दिया कीजिए। तो अब शुद्ध जल जो लाए हैं, स्वच्छ जल, वो धीरे धीरे शिवलिंग पर जो लिए वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे सारा जल, स्वच्छ जल जो शुद्ध लाए हैं, वो समर्पित कर देंगे शिवलिंग पर। अब गोल बत्ती का दीपक, काला तिल चढ़ाएं, फिर गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करें। दीप मंत्र पढ़ते हुए, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दी ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। ये दीप मंत्र पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब इसके बाद वहीं 5 मिनट 2 मिनट जैसे टाइम हो, नमः शिवाय ओम कुंदेश्वर महादेव की जय, कुंदकेश्वर महादेव की जय जाप करते हुए अपनी कह देना, हे महादेव, हे देवादिदेव, हे महादेव नाथों के नाथ, हे पशुपति नाथ, हे भोलेनाथ, मैंने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा की। जो गलती हो क्षमा करना, माफ़ी देना और मेरी मनोकामना पूर्ण कर। कोई भी अर्सों की अटकी हुई मनोकामना, उस मनोकामना की अर्जी लगाया ना, दिवाली आते आते आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जाए जी मनोकामना मांगना है, ये नहीं कि पड़ोसियों का भी नाश हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं मांगना है। अपने हित के लिए मांगना, आपके बच्चे तरक्की करें, उन्नति करें, आपके दुख दूर हो, पितृ दोष से मुक्ति मिले, ये सब आप मना के आना। पितृेश्वर महादेव की जय, 3 बार पितृेश्वर महादेव की जय। भोलेनाथ से कहना, हे नाथ, पितृदेवता को हमारे जल मिले, भोजन मिले, जो गलती हो क्षमा करे। पितृदेवता से कहना हमें आशीर्वाद दे जाएं। ओम पितृदेवाय नमः। कुछ देर वहाँ बैठकर जाप कीजिए। फिर शिव मंदिर से बाहर शिव चौखट पर अवश्य बैठना चाहिए और शिवलिंग को अंदर की तरफ देखते हुए, पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, महिलाएं हैं तो नमः शिवाय ओम का जाप करेंगे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। छोटा सा उपाय है, शहद और जल वाला। कहते हैं कई वर्षों से अटका हुआ काम भी पूर्ण हो जाता है अगर पूर्णता, श्रद्धा एवं विश्वास से आप करेंगे। दूसरा उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कुंदकेश्वर महादेव की जय भर भर के लिखिएगा। कुंदकेश्वर महादेव की जय लिखने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा दूसरा उपाय है, बहुत ही छोटा सा सटीक सा है उपाय है। अगर आपके बच्चे कहीं पेपर देने जा रहे हैं और पास नहीं हो रहे हैं या किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, बहुत पढ़ाई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो ये वो बच्चा करे तो बहुत बढ़िया है। बच्चा नहीं करता तो आप खुद ही कर लिए। वैसे पितरपक्ष में वैसे भी ये उपाय कर लेना चाहिए। तो बहुत ही प्यारा सा है।
23 सितंबर को सोमवार का दिन, षष्ठी तिथि, पितृ पक्ष की षष्ठी है। तो आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय है, अवश्य कर लेना है। आइए, एक बेलपत्र चाहिए, मात्र एक बेलपत्री चाहिए, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग पर कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ती है, शिवलिंग पर कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, बेलपत्री ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं से हल्की भी टूटी फूटी कटी पिटी पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी कटी पिटी पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए। ध्यान से एक बेलपत्री ले लेना और थोड़ा सा शहद ले लेना, और थोड़ा सा शहद 2-4-10 बूंद आप ले लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद, और 1 लोटा जल, मात्र 1 लोटा जल, जो कई बार मैंने आपको वीडियो में बताया है, जो आपको अपने ही रसोई घर से लेना है। ठीक है, अब ये उपाय कब करना है? प्रदोष काल में, आपको प्रदोष काल में करना है। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। वैसे समय की व्यस्तता है, आपको समय नहीं मिल रहा है, आपके पास समय नहीं है, तो ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी की और माता दुर्गा जी का दरबार 24 घंटा खुला रहता है। कभी भी आप दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। लेकिन वैसे समय निकाल कर प्रदोष काल में करें तो बहुत अच्छा है। तो हमने एक बेलपत्री ले ली और एक थोड़ा सा शहद ले लिया और 1 लोटा शुद्ध जल, उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल, और रसोई घर से ही जल लेना है, जहाँ हम पीने का पानी भरकर रखते हैं उसी में से स्वच्छ जल 1 लोटा आपको लेना है, तांबे के लोटे में। वर्षों की मनोकामना पूरी करना हो, बच्चों की तरक्की कराना हो, बच्चों को पेपर में पास कराना है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, ये सब, तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। ठीक है, अब ये सारी सामग्री लेकर हम शिव मंदिर चले गए। कहाँ चले गए? शिव मंदिर। जाप करते हुए जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम मंदिर पहुंच चुके भाई। अब शिव चौखट से चढ़ते हुए 1 घंटी बजाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उत्तर दिशा की तरफ बैठ जाइए। आप 1 लोटा जल तो ले ही गए हैं। उत्तर दिशा की तरफ बैठकर पहले जल आप गणेश जी के स्थान पर, जैसे कि बताया है, शिवलिंग पर ही पूरा शिव परिवार होता है, पहले गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, फिर सबसे प्रिय पुत्री भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसी 1 लोटे जल में पूरा करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वहाँ थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। जब जहाँ शिवलिंग जॉइंट है, जुड़ा हुआ है, जहाँ पुष्प वगैरह, वो माता पार्वती का स्थान है, हस्तकमल कहते हैं, वहाँ से जल होकर हमारे पितरों को जल मिलता है। माता पार्वती इस पितरपक्ष में जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वहाँ से होकर हमारे पितरों को मिलता है और हम पितृदोष से मुक्त हो जाते, तो वहाँ थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब जो जल बचा लोटे में, अब बचा है ना जल, हाँ, काला तिल अवश्य डाल लीजिएगा। उपाय में बताएं या ना बताएं, पितृपक्ष के महीने में थोड़ा सा काला तिल अवश्य डाल लीजिएगा। ये पीड़ितों के निमित्त ही उपाय किया जाता है, तो अब काला तिल आप डाल ही लीजिएगा। अब जो जल बचा है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे सारा जल चढ़ाना, जिससे 21 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लें, 27 बार नाम ले लें, गिनती कर लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव की जय 1 बार, कुंदकेश्वर महादेव की जय 2 बार, कुंदकेश्वर महादेव की जय 3 बार, कुंदकेश्वर महादेव की जय 4 बार, कुंदकेश्वर महादेव की जय 5 बार। ऐसे काउंट करते रहना, मतलब अपने उंगलियों पे गिनते रहना। हमारी उंगलियों में ये निशान है, एक उंगली में 3 निशान रहते, 3 लाइन तो 12 हो गए। तो आप ये जाप करते हुए 21 बार 27 बार जल डाल देंगे, इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद जो शहद लगा हुआ बेलपत्री ले गए हैं ना, शहद लगी हुई है बड़ी पत्ती में, आपको शहद लगाना है, शहद ले गए हैं, बता रही तो नहीं हूँ मैं। तो जो बेलपत्र लिए हैं, 3 पत्तियाँ होती हैं, बड़ी पत्ती में आप शहद लगा दीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शहद बड़ी पत्ती में अच्छी तरह लगा दीजिए। अब जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर वो पत्ती शहद वाली अच्छी तरह से चिपका दीजिएगा। ठीक है, शिवलिंग पर अच्छी तरह चिपका देना शहद वाली, और कल्पना करना, मतलब कहना, कल्पना नहीं करना है, कहना है, हे भोलेनाथ, हे नाथों के नाथ, हे पशुपतिनाथ, हे देवों के देव महादेव,
मेरे पुत्र यहाँ पेपर दे रहा है या मेरे पति यहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कृपया उन्हें विजय करना, वो वहाँ से उन्नति करके आए, उनका सिलेक्शन हो जाए, पेपर में वो पास हो जाए, ऐसी कल्पना कहना, नाम और गोत्र बोल देना। जो पेपर देने बच्चा गया है या पति इंटरव्यू के लिए गए, नाम और गोत्र बोल देना। तो एक बेलपत्री और शहद वाला ये छोटा सा उपाय कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये बेलपत्री शिवलिंग पर चिपकाना है और बड़ी ही पत्ती में शहद लगाना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम, ये कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो भी कार्य आरंभ करेंगे वो पूर्ण हो जाता है। आइए छोटा सा एक उपाय और है, आप लोगों से साझा करना चाहूँगी, बहुत ही प्यारा सा है। जैसे व्यापार हो, जैसे हम दुकान कर लिए, व्यापार कर लिए किसी भी चीज़ से और प्रतिदिन जा रहे हैं, कई बार क्या होता है हम दुकान पे बैठते हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, ग्राहक नहीं आते, तो बहुत मन विचलित हो जाता है कि पूरा दिन बैठे या ग्राहक नहीं आए, समय खराब हुआ, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। तो देखो ट्राई करके देखना, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़ा सा जल ही लेना है, इसमें कोई आपको कोई बहुत भारी सामान नहीं लेना है, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी नहीं लेना है, थोड़ा सा मात्र जल का उपयोग करना है। जल आप दुकान पे रख लीजिए या गंगा जल ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो थोड़ा सा आप अपनी हथेली पे, थोड़ा सा आप अपने दाईं हाथ की हथेली पर, दाहिना हाथ होता है उसकी हथेली पर थोड़ा सा जल लीजिए। 21 बार, 51 बार, कम से कम 21 बार, इससे कम नहीं जाप करना है। आप जहाँ बैठे हैं दुकान पे वहाँ कुंदकेश्वर महादेव की जय, कुंदकेश्वर महादेव की जय, कुंदकेश्वर महादेव की जय, कुंदकेश्वर महादेव की जय, कुंदकेश्वर महादेव की जय 21 बार इस महादेव का नाम लेकर कुंदकेश्वर, और जो दुकान है उसके दरवाजे पर आप इस जल का छिड़काव कर दीजिएगा। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से कर दीजिएगा। मात्र आधा घंटा 20 मिनट आप वेट कीजिएगा, इंतजार, मात्र थोड़ा सा जल छिड़काव करने के बाद आधा घंटा 20 मिनट इंतजार कीजिएगा, आपके यहाँ ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही सटीक विशेष उपाय है, आप आजमा के अवश्य देखना, इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। थोड़ा सा जल ही तो चाहिए, लेकिन श्रद्धा विश्वास से उपाय कर लेना, देखना आपके दुकान पर लाइन लग जाएगी, आपका व्यापार चल पड़ेगा, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। तो छोटे छोटे से उपाय बताए। पहला उपाय पितृदोष मुक्ति वाला था, शहद डालकर जो जल चढ़ाएंगे। दूसरा बेलपत्री में शहद लगाकर बच्चे पेपर में पास हो जाएं, तरक्की करें, उसके लिए था। तीसरा उपाय आपके व्यापार के लिए था। मात्र छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं, करने मात्र से सर्वदा कल्याण होगा। तो पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से उपाय कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए। आपकी मनोकामना महादेव सारी मनोकामना आप सभी की पूर्ण करे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुंदकेश्वर महादेव की जय, 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 कुंदकेश्वर महादेव की जय।